बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा कि इनके दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक, कम्युनिटी क्या होती है, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, किस तरह का हैबिटेट होता है, हैबिटेट कहते किसको हैं, हैबिटेट की कितनी काइंड्स हैं, ये हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन आ हैबिटेट, कि वो अवामिल, वो चीज़ें जो हैबिटेट को तब्दील करने की वजह बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वो इन नाउ दैट लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से एनवायरनमेंट के, लाइट, टेम्परेचर, हवा, मिट्टी और पानी। ठीक है, एबायोटिक कैसे हैं ये? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, मतलब ये ना खाना खाते हैं, ना बढ़ते हैं, ना सांस लेते हैं, ना ही चलते फिरते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अगर एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो वो हमारे हैबिटेट में मौजूद पॉपुलेशन को भी चेंज कर देती हैं। ठीक है, अगर एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज आए, तब्दीली आए कोई भी, तो उससे हैबिटेट की पॉपुलेशन भी चेंज होती है, उसमें भी तब्दीली आती है। कुछ दूसरे नेचुरल फैक्टर्स ऐसे भी हैं और ह्यूमंस भी हैं, ठीक है, जो हैबिटेट में तब्दीली की वजह बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है सनलाइट। सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सनलाइट अर्थ पर बुनियादी ज़रिया है एनर्जी का। प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स इसी एनर्जी को, सनलाइट को, यानी कि जो लाइट एनर्जी है, सन की जो रोशनी है, उससे क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, अपने ऊपर फूड बनाते हैं प्लांट्स। और वो कौन से प्लांट्स बनाते हैं ये भी आपको पता है। प्लांट्स का एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है फूड मेकिंग का, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर होता है ग्रीन कलर का मटेरियल, क्योंकि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर क्योंकि होता है ग्रीन कलर का मटेरियल जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और ग्रीन कलर के प्लांट्स ही बच्चों फूड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वो मटेरियल होता है जिससे फूड बनता है। अब वो फूड बनने का पूरा प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, उसे अब्जॉर्ब करता है, और जो है लाइट, सनलाइट होती है, उसके अलावा ज़मीन में से यानी कि सॉइल में से मिनरल्स, साल्ट्स, ठीक है, मिनरल साल्ट्स और वाटर अब्जॉर्ब करता है, जिससे फूड बन जाता है। ठीक है, और वो फूड फिर कौन खाता है? वो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस भी खाते हैं। जैसे कि आप लोग वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, वेजिटेबल्स भी आपके पास वेजिटेबल्स कहाँ से आती है, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, सब आपके पास प्लांट्स की वजह से आता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि हर तरह की लाइफ जो है अर्थ पर, हर तरह की लाइफ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड करती है फूड के लिए, खुराक के लिए। दे ऑल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। उन्हें अपनी बका के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स का हमने पहले ही पढ़ा है ना, अगर रोशनी नहीं होगी यानी सनलाइट नहीं होगी तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, वो मुरझा जाएंगे।
ठीक है, बढ़ेंगे नहीं प्लांट्स। लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ हैबिटेट। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स में रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ एनिमल्स नंबर इन द हैबिटेट। लाइट इंटेंसिटी जो है यानी कि रोशनी की जो शिद्दत होती है वो प्लांट हैबिटेट पर अफेक्ट करती है, ठीक है। वो क्या करती है, प्लांट नंबर ऑफ हैबिटेट में मौजूद नंबर ऑफ प्लांट पर अफेक्ट करती है। जितनी लाइट इंटेंसिटी होगी उसी लिहाज से प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर प्लांट्स कम होंगे, ठीक है, रोशनी अगर सूरज की सही नहीं है या अच्छी नहीं है, रोशनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, यानी मुनासिब अगर सूरज की रोशनी जितनी के प्लांट्स को चाहिए होती है अगर उतनी नहीं है तो वहाँ पे प्लांट्स तो नहीं होंगे, ठीक है ना। और प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स भी नहीं होंगे उस हैबिटेट में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ आ हैबिटेट। टेम्परेचर जो है वो पॉपुलेशन जो है हैबिटेट में मौजूद पॉपुलेशन में चेंज की वजह बनता है। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट, यानी कि गैर मामूली टेम्परेचर का ज़्यादा या कम होना हैबिटेट में खलल पैदा कर देता है, हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्म पानी होता है उसमें कम ऑक्सीजन होती है और उसकी वजह से देखें जो भी इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ़िशेस हो गया या प्लांट्स हो गए इक्वेटिक प्लांट्स, तो वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए होती है। देखें जो भी जानदार है यानी कि प्लांट्स के अलावा इंसान हैं जानवर हैं वो उन्हें ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, सांस से वो ऑक्सीजन ही अपने अंदर लेकर जाते हैं। तो फ़िश हो गई और जो है इक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उन्हें भी फ़िशेस को तो ख़ास तौर पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर वार्म वाटर है यानी कि गर्म पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो फिर कैसे फ़िशेस वगैरह और दूसरे एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बगैर तो सर्वाइव नहीं ना कर सकते। अगर हमें एक भी मिनट अच्छे तरीके से यानी कि ऑक्सीजन ना मिले, हमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना मिले अगर, तो हम क्या ज़िंदा रह सकते हैं? ऑक्सीजन के बगैर बच्चों कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जितनी कम ऑक्सीजन होगी एक्वेटिक लाइफ भी उतनी ही कम होगी, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स भी उधर उतने ही कम होंगे, ठीक है। उसके अलावा वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। इसी तरह पानी जो है वो लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेयर देयर इज़ मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड देयर। जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर ही ऑक्सीजन मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए जहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान नहीं रह सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। इस तरह जब पानी नहीं होगा तो इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है या जानवर कैसे सर्वाइव कर सकता है या प्लांट भी तो वाटर के बगैर नहीं ना सर्वाइव कर सकता। तो जब वाटर ही नहीं होगा तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़म ज़िंदा नहीं रह सकता। जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता वहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स भी ज़्यादा नहीं होते, यानी कि जानदार भी वहाँ पर कम होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिज़म्स। पानी की दस्तयाबी जो है हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ पर बहुत गहरा असर डालती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना, ठीक है ना। उसके बाद है माइग्रेशन इज़ एन अदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज़ ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ अ हैबिटेट। माइग्रेशन जो है वो एक दूसरा फैक्टर है, ठीक है, एक दूसरी चीज़ है। अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज़ ऑफ, यानी कि एक तो सनलाइट है, एक टेम्परेचर है, एक वाटर है। अब ये हम आगे पढ़ रहे हैं माइग्रेशन भी हैबिटेट में मौजूद पॉपुलेशन के साइज़ को चेंज करता है। व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल कम टू एन एरिया इट इंक्रीजेज द साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन इन दैट एरिया। ऑर्गेनिज्म माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेसेस। देखिए जब कुछ लोग
एक एरिया से, एक जगह से, ठीक है, किसी दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो जहाँ पर वो जाते हैं उधर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो क्यों जाते हैं किसी दूसरे एरिया में, वो अपना एरिया क्यों छोड़ते हैं, अपना इलाका क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनकी बेटर लिविंग के लिए उनको ज़रूरी होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अच्छा टेम्परेचर हो गया जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकें, सनलाइट हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती वहाँ से फिर ऑर्गेनिज़म्स दूसरी जगह पर मूव करते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनके लिए ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो जहाँ पर ये मूव करते हैं फिर उधर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ऑर्गेनिज़म्स माइग्रेट। अब ये भी हमने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिज़म्स क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर लिविंग प्लेस चाहिए होती है, ठीक है, अच्छी रहने की जगह चाहिए होती है जहाँ पर उन्हें हर चीज़ मिले, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, नेचुरल डिज़ास्टर सच एज ड्राउट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा कैन ब्रिंग चेंजेस इन हैबिटेट्स, ठीक है। इस तरह नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं, कुदरती आफात, जैसे कि ड्राउट्स हो जाता है, खुश्क साली, ठीक है, सैलाब और ज़लज़ले, ये सब क्या हैं, ये कुदरती आफात हैं, इनकी वजह से भी हैबिटेट चेंज हो जाता है। अब ड्राउट क्या होता है, ड्राउट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसे अंडरलाइन भी कर लें। अ ड्राउट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया। कि ड्राउट क्या होता है, खुश्क साली क्या होता है, वो दौरानिया होता है, ठीक है, वो वक्त होता है जब एक ख़ास एरिया में, एक इलाके में बहुत देर से बारिश ना हुई हो। द पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राउट, के जो पॉन्ड्स होते हैं यानी कि तालाब और जो झीलें वगैरह हैं, ये क्या होती हैं, तालाब और झरने, ये क्या होते हैं, ये खुश्क हो जाते हैं ड्राउट के दौरान, यानी खुश्क साली के दौरान। मोस्ट पाउंड प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर प्लांट्स, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर किसी दूसरे पाउंड में चले जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे तालाब में चले जाते हैं। सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन द एरिया अफेक्टेड बाय अ ड्राउट, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो ही नहीं करती, पैदा ही नहीं होती जहाँ पर ड्राउट हो या खुश्क साली हो। क्योंकि देखें बच्चों, फसलों के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, पानी जहाँ पर नहीं वहाँ पे फसलें नहीं हो सकती। बहुत कम फसलें ऐसी होती हैं जो पानी के बगैर भी सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है, पानी के बगैर भी वो ग्रो करती है, ठीक है। व्हेन एन एरिया गेट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, देखें बिफोर ड्राउट पानी था, ठीक है, आफ्टर ड्राउट सारा खुश्क हो गया पानी, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। और देखें फ्लड, इधर सैलाब ही सैलाब है, यहाँ पर पानी ही पानी है, गलियाँ, सड़कें, सब कुछ भर गया है पानी से, फिलअप हो गया पानी से, ठीक है, इसे सैलाब कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर मे बी अ फ्लड। देखें जब मुनासिब होता है, ठीक है, तो हर चीज़ मुनासिब होती है, उधर पानी भी ठीक होता है, ठीक है। जब ड्राउट आ जाता है यानी कि खुश्क साली होती है, बारिशें नहीं होती, तो वो बिल्कुल ही बंजर हो जाती है ज़मीन, खुश्क हो जाता है हर जगह से। और जब बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं तो फिर क्या होता है, फ्लड हो जाता है, यानी कि सैलाब आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सैलाब कब आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हों, ठीक है, एक ख़ास एरिया में, एक एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उधर सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर ड्रायर प्लेसेस ड्यूरिंग अ फ्लड। बहुत से प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स मर भी जाते हैं और किसी दूसरी खुशी जगहों पे भी चले जाते हैं फ्लड के दौरान, यानी अपना बचाव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दूसरी जगह पर वो मूव कर लेते हैं। समटाइम्स
लाइटनिंग स्ट्राइक अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। आगे लिखा हुआ है कि काफ़ी बार जो है बिजली की चमक, बिजली होती है, ठीक है, बिजली गरजती है, ठीक है, और क्या करती है वो, किसी अगर ट्री पर स्ट्राइक कर गई है, किसी ट्री पर गिर गई है बिजली, तो क्या होता है, कॉजिंग फॉरेस्ट फायर्स। तो क्या हो जाता है, जंगल में आग लग सकती है, आग की वजह बन जाती है, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड। प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो सब जल जाते हैं। देखें, अगर बिजली किसी भी ट्री पर गिरेगी तो उस प्लांट को जला देगी, उस ट्री को जला देगी। उस ट्री के अंदर क्या होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी फिर जलते जलते फिर दूसरे ट्री को ले लेती है अपनी लपेट में, ठीक है, आग फैलना शुरू हो जाती है। इस तरह पूरे जंगल में जो है आग लग जाती है, सारे प्लांट्स और ट्री बर्न हो जाते हैं और तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। सम एनिमल्स डाई, अदर में मूव टू सेफर प्लेस। कुछ एनिमल्स मर जाते हैं और कुछ जो है वो अपनी जान बचाकर किसी महफूज जगह पर चले जाते हैं। और आपको पता ही है कि फिर ट्रीज़ जो है वो दोबारा ग्रो होने में कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक बार ट्रीज़ जल जाते हैं फिर उन्हें दोबारा से ग्रो करने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स आर सडन शॉक ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक कैन चेंज अ हैबिटेट वेरी क्विकली। अर्थक्वेक क्या होता है, ये एक अचानक झटका होता है अर्थ का, अर्थ की सरफेस का, सतह ज़मीन का, ठीक है। ये झटका होता है, अचानक से झटका आता है, ठीक है, शॉक होता है, हिलती है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो हैबिटेट बहुत तेज़ी से चेंज कर देते हैं। 8 अक्टूबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑन अक्टूबर 8, 2005। 8 अक्टूबर 2005 में अ मैसिव अर्थक्वेक डैमेज्ड अ वाइड स्प्रेड एरिया अक्रॉस पाकिस्तान। एक बहुत ही शदीद अर्थक्वेक जो है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इलाका जो है पाकिस्तान का वो डैमेज हो गया था, ठीक है, तबाह हो गया था। ओवर 70,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। 70,000 तक जो लोग थे ना वो अपनी जानें दे चुके थे, यानी कि उनकी जान ख़त्म हो गई थी, वो मर चुके थे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और प्लांट्स और एनिमल्स वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, तबाह हो गए थे, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, ठीक है। जब अगर लाइटनिंग होती है तो देखें, अगर वो ट्री से स्ट्राइक करेगी तो वो पूरा प्लांट जो है वो जल जाएगा और इस तरह पूरे जंगल में आग लग जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आपको लाइटनिंग की वजह से बताया गया है कि किस तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था। Dear students, I hope you have understood my lecture today. If you have any problem in this, you can contact your relevant teacher through Zoom meeting app. If you like my video, please like, share and subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for more videos. Thank you.